उसके आगे से हम बात करते हैं। कल हमने देखा था डिमांड और सप्लाई तक, आज हम बात करते हैं इजी। इजी मीन्स सरल होता है, इजी मीन्स सरल। हार्ड या डिफिकल्ट मीन्स होता है कठिन, हार्ड या डिफिकल्ट मीन्स होता है कठिन। जैसे अर्ली, अर्ली मतलब होता है जल्दी, तो अर्ली का क्या होगा? लेट, अर्ली लेट। यू वक अप, यू वक अप अर्ली, तुम जल्दी उठे, ठीक है। यू वक अप लेट, तुम देर से उठे। एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स खाली, अब फुल मीन्स भरा हुआ, फुल मीन्स भरा हुआ, एम्प्टी मतलब खाली। और इनकरेज, इनकरेज मतलब होता है साहस बढ़ाना, और डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना। मतलब एक होता है इनकरेज करना, मतलब प्रेरणा देना। कहते हैं ना कि बच्चों को इनकरेज करो, इनकरेज करने से क्या होगा? बच्चों की अप्रेरणा, अंदर से उनके अंदर मोटिवेशन आएगा। और उसी को डिस्करेज कर दो, मतलब हतोत्साहित कर दो, तो उससे क्या होगा कि बच्चे मतलब डोमिनेंट महसूस करेंगे। एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड मतलब होता है जो नौकरी में हो। अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार। इस समय अनएम्प्लॉयड का ऐसा दौर चल रहा है कि काकरोच जनता पार्टी बन गई है, इसी वजह से, बेरोजगारों की पार्टी। सीजेआई ने कमेंट कर दिया, उसके बाद एक काकरोच जनता पार्टी का निर्माण हो गया। तो अनएम्प्लॉयड लोग जितने भी हैं सब पहुंच जा रहे हैं वहां पे, और सही भी है। किसी भी सरकार को ज्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए, नहीं वो तानाशाह की बन जाती है। और वो इसलिए हो जाता है, ये पॉलिटिकल साइंस आप जब पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आता है। बात तो सही है कि इतने पेपर लीक हो रहे हैं, दुनियादारी चल रही है, कम से कम कुछ तो सही कराओ। बेरोजगार जिस जिस देश की जनता बेरोजगार रहेगी, जिस देश का युवा बेरोजगार रहेगा, तो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऑप्शन तो खोजना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि हर समय हम धर्म के नाम पर ही लड़ाई करते रहेंगे। ठीक है, चलिए। इविल, इविल मतलब बुरा, गुड मतलब अच्छा। इक्वल मीन समान, अनइक्वल मीन असमान। एजुकेटेड मतलब शिक्षित, अनएजुकेटेड मतलब अशिक्षित, अनएजुकेटेड। कारण ये भी है, एजुकेटेड अनएजुकेटेड ये भी एक कारण है बेरोजगारी का। एनिमी, एनिमी मीन शत्रु होता है, शत्रु जानते हैं ना, मित्र, फ्रेंड मतलब मित्र, तो जो दुश्मन होता है शत्रु होता है। अर्न मीन्स होता है कमाना, ये भी जरूरी है हमारे लिए। स्पेंड मतलब होता है खर्चा करना, भाई स्पेंड तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन कमा नहीं पा रहे हैं, तो एक तरीके से क्या हो गया? एक तरीके से ये भी तो, देखिए तीनों इसमें टर्म जुड़ते हैं। टर्म क्या जुड़ते हैं? जब हम एजुकेटेड नहीं होते हैं, यानी हम जब अनएजुकेटेड होते हैं, तो हम क्या होते हैं? हमको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, हमको रोजगार नहीं मिलता, जॉब्स नहीं मिलती, हम अनएम्प्लॉयड रहते हैं। अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो हमारे स्पेंड मतलब खर्चे तो रहते हैं, लेकिन अर्न नहीं हो पाता है, ठीक है। इकोनॉमिकल मतलब अल्पव्ययी, कम खर्च वाला। जैसे आप कहते हैं ना इकोनॉमी सीट है, इकोनॉमी सीट है मतलब कम खर्च वाली सीट है। अब इसमें दिया एक्स्ट्रावर्जेंट, एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट मतलब अव्ययी या खर्चीला, अव्ययी या खर्चीला, अव्ययी या खर्चीला। और जैसे होता है एक्सपेडिट मतलब जल्दी निपटाना, ठीक है। हाँ, एक्सपेडाइट, हाँ एक्सपेडाइट मतलब होता है जल्दी निपटाना। और डिले मतलब होता है देरी करना, डिले मतलब देरी करना। फ्रैंक मतलब निसंकोच, बोलते हैं ना ये बहुत फ्रैंक आदमी है, मतलब संकोच करता ही नहीं, जो बोलता है मुंह पे बोलता है। रिजर्व्ड मतलब होता है कम बोलने वाला, फ्रैंक मतलब होता है मुंह पे बोलने वाला एकदम। रिजर्व आदमी जो होता है ना, कभी कभी आप देखते हो कि वो एकदम रिजर्व होते हैं, बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि सब शांत हो जाते हैं। उसके बाद फ्रॉन मतलब होता है त्योरी चढ़ाना है, गुस्सा होना। फ्रॉन, फ्रॉन मतलब त्योरी चढ़ाना, जैसे बहुत गुस्से में होते हैं ना कि उनके भाव में चढ़ जाती हैं, त्योरी चढ़ाना, भाव भाव चढ़ जाती है, गुस्से में आंखें लाल होने लगती है। स्माइल मतलब मुस्कुराना। फेयर मीन्स अच्छा या साफ, फाउल मतलब गंदा या अनुचित, ठीक है। फेथफुल मतलब है विश्वसनीय, कहते हैं ना वो हमारा फेथफुल है। अनफेथफुल, इसमें प्रीफिक्स लगाया अनफेथ, अविश्वसनीय हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ना कि ये जो अन लगाया, डिस लगाया, अन लगाया, ठीक है, ये सब एक रूट वर्ड होते हैं, जो कि आपके सिलेबस में है। रूट वर्ड मतलब एक रूट से इनको बनाए जाते हैं। जैसे इंक्रीज, उस पर डिस लगा दिया, डिक्रीज, इस तरीके से इंक्रीज, डिक्रीज। एबल, अनेबल, ठीक है। फेथफुल, अनफेथफुल, अनफेथफुल हो गया। इसी तरीके से होता है ना कि हम
जैसे पढ़ते हैं एजुकेटेड अनएजुकेटेड हो गया, एजुकेटेड हो गया अनएजुकेटेड, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड हो गया, इनकरेज डिस्करेज हो गया। इस तरीके से ये रूट वर्ड होते हैं, इनका एक तरीका होता है, एक रास्ता होता है जिसको हम जल्दी ही सीख के क्या होते हैं, अब रूट वर्ड भी पढ़ेंगे हम, ऐसे ऐसे रूट वर्ड लाएंगे कि उससे कई मीनिंग हो जाती है तैयार। इससे क्या होगा, लेकिन रूट वर्ड एक पढ़ने का फायदा भी है ना, और एक नुकसान ये है कि नुकसान में क्या है कि अगर आपको याद नहीं है तो अब रूट वर्ड से क्या मतलब। कोई भी वर्ड पावर जब तक हम जितना ज्यादा याद कर सकते हैं, जितना ज्यादा हम उसको प्रैक्टिस में लाएंगे उसके हिसाब से, तो अब हमको इनकरेज का मतलब ही नहीं पता है, और डिस्करेज हम रूट वर्ड लेके बैठे हैं। तो इनकरेज इनकरेज अगर हमको पता है तभी डिस्करेज पता होगा, एम्प्लॉयमेंट पता है तभी अनएम्प्लॉयमेंट पता पता होगा। रूट वर्ड तभी आएगा जब हम कुछ रूट उसका बनाएंगे तब ना, रूट तो बनाए फिर उसके बाद वर्ड आएगा ना उसमें। जैसे फॉल, फॉल मतलब गिरना, राइज मतलब उठना, फेमस, फेमस मतलब प्रसिद्ध, हाँ, नोटोरियस मतलब कुख्यात, नोटोरियस मतलब कुख्यात, ये भी प्रसिद्ध ही है लेकिन कुख्यात है, किसी घटिया काम के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो प्रसिद्ध है भाई फेमस है। फास्ट मतलब तेज, तो स्लो मतलब धीमे। अच्छा फास्ट क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। फैट मीन्स मोटा, थिन मीन्स पतला, फेल मतलब असफल होना, पास मतलब सफल होना, फ्यू मतलब कम, मच या मेनी मतलब अधिक, फाइन मतलब अच्छा या बारीक, बोलते नहीं कि फाइन लेग पर मारा है, फाइन शॉट खेला है, फाइन शॉट बहुत अच्छा। रफ मतलब खराब। अच्छा रफ कॉपी आपने यूज किया है, रफ, एक रफ कॉपी होती थी, एक फेयर कॉपी होती थी, रफ कॉपी, फेयर कॉपी। रफ मतलब बहुत खराब, मतलब वो ऐसे लिख लेते थे, उधर से लेक्चर आता था ऐसे 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 गुचकोर के लिख दी थी, उसके बाद जब फेयर करते थे उसको बड़ा साफ सफाई से करते थे, ठीक है। उसके बाद फुलिश, फुलिश मतलब होता है मूर्ख, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, फाइंड मतलब होता है पाना, लूज मतलब होता है खोना, या लॉस मतलब होता है खोना, लॉस खोना, फर्स्ट मतलब पहला, लास्ट मतलब अंतिम, फ्री मतलब स्वतंत्र, स्लेव मतलब परतंत्र, ठीक है। फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली, फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली, अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यशाली, फॉरगेट मतलब भूलना, रिमेंबर मीन्स याद करना, फॉल्स मीन्स झूठा, ट्रू मीन्स सच्चा, फॉलो, फॉलो मतलब होता है अनुसरण करना, किसी को फॉलो करना, और लीड मतलब नेतृत्व करना। अच्छा फॉलो अनुसरण करना, ये आप अच्छा जाने दीजिए, जिसमें पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, जो अब यूपी टेट का जब एग्जाम देते हैं तो अधिगम, जो अधिगम सीखते हैं, लर्निंग का जो चैप्टर है, टीचिंग एंड लर्निंग, उसमें अनुसरण करने के बारे में किस प्रोफेसर ने या किस विद्वान ने या किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है, कौन सा मॉडल देके, एक बार मुझे कमेंट करिएगा। फेम, फेम मतलब प्रसिद्धि, ऑब्सिक्योरिटी अप्रसिद्धि, फर्म दृढ़, फिकल अस्थिर, फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला होता है, रिजिड मतलब कठोर, फॉरेन मतलब होता है विदेशी, नेटिव मतलब होता है देसी, फॉर्चून मतलब भाग्य, मिस फॉर्चून मतलब दुर्भाग्य, गो मीन्स जाना तो कम मीन्स आना, ग्रेटफुल मतलब आभारी, आपका ग्रेटफुल हूं, अनग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ, कृतज्ञ यानी मतलब आपके जो किया गया उसको मार देने वाला, उसका एहसान न मानने वाला, गेन मीन्स लाभ, लॉस मीन्स हानि, गेन मीन्स लाभ या प्रॉफिट मतलब लाभ, लॉस मीन्स हानि, प्रॉफिट मतलब भी तो लाभ होता है, प्रॉफिट, PROFIT, ओके। गिव मीन्स देना, टेक मीन्स लेना, ग्लोरी मीन्स शान, और शेम मीन्स शर्म, गिल्टी, गिल्टी मतलब अपराधी, इनोसेंट मतलब निर्दोष, इनोसेंट मतलब निर्दोष, ग्रेटर मीन्स बड़ा, स्मॉलर मीन्स छोटा। अच्छा ये बताना ये दोनों क्या है, कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, बताइएगा कमेंट में, कमेंट करते रहिएगा तो मुझे भी पता चलेगा ना कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। गेस्ट मीन्स मेहमान, होस्ट मतलब मेजबान, जनरल मीन्स सामान्य होता है, पार्टिकुलर मतलब होता है विशेष या स्पेशल, जेन्युइन, जेन्युइन मतलब होता है असली, कहते हैं ना जेन्युइन आदमी है, असली आदमी है, हाँ। स्पूरियस मतलब नकली, हाँ। गेंट, गेंट में दैत्याकार, और डॉर्फ में बौना, दैत्याकार व्यक्ति, बहुत जेंट, गेंट, ठीक है, डॉर्फ मतलब बौना,
ये मतलब दैत्याकार मतलब एक बड़ा व्यक्ति, बहुत देखने में विशाल लगे। ग्रैंड, ग्रैंड मतलब शानदार। ऑर्डिनरी मतलब साधारण। ग्रेव मीन्स होता है गंभीर। चीयरफुल होता है प्रसन्न। गाइड मतलब होता है पथ प्रदर्शन करना। मिस गाइड मतलब पथ भ्रष्ट करना। हार्मफुल होता है हानिकारक। हार्मलेस मतलब है हानि रहित या लाभदायक। ठीक है। हैप्पी मतलब होता है प्रसन्न। अनहैप्पी मतलब अप्रसन्न। हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता। सौरो मतलब दुख। देखिए हैप्पी मतलब प्रसन्न, अनहैप्पी मतलब अप्रसन्न। हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता और सौरो मतलब दुख। अच्छा ये बताइएगा, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये आप बताइएगा एक बार कि ये दोनों क्या है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। जैसे हैवी है मतलब भारी, लाइट मतलब होता है हल्का। ऑनर मीन्स होता है सम्मान, डिसऑनर मीन्स होता है अपमान। ओके। अभी कितना रहे, हाँ एच का चल रहा है ना, एच। अब जैसे होप मीन्स आशा होता है। आई होप, मैं आशा करता हूं। यू विल डू इट, तुम इसे करोगे। डिसअपियर मतलब निराशा। हीरो मतलब नायक। विलेन मतलब खलनायक। हेवन मीन्स स्वर्ग। हेल मीन्स नरक। गो टू हेल, बाण में जाओ या नरक में जाओ। हाइड मतलब छिपना। सीक मतलब खोजना। हाइड एंड सीक एक बिस्किट का नाम है, और घर में हम लोग गांव में क्या खेलते थे, लुका छुपी या आई स्पाइस। लुका छुपी यही होता था, हाइड एंड सीक। अब उसमें शहर वाले हो गए, हाइड एंड सीक खेलेंगे। खोजना छिपना, खोजना छिपना, खोजना छिपना। और गरम गांव में आई स्पाइस या लुका छुपी। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। ठीक है। हम्बल या मोडसेट मतलब नम्र। प्राउड या इमोडसेट मतलब इमोडेस्ट, सॉरी। मोडेस्ट मतलब नम्र। इमोडेस्ट मतलब घमंडी या कटु। प्राउड मतलब घमंडी। हम्बल मतलब न। हाई मतलब होता है ऊंचा। लो मीन्स होता है नीचा। हैंडसम सुंदर। अगली कुरूप। अच्छा हैंडसम किसके लिए यूज होता है, लड़की के लिए या लड़के के लिए, मतलब फीमेल के लिए, फेमिनिन जेंडर के लिए या मैस्कुलिन जेंडर के लिए। हार्श मतलब कठोर। जेंटल मतलब विनम्र। ह्यूमिलिटी नम्रता। इंसोलेंस कठोर ढिठाई। हेस्ट मतलब शीघ्रता। मेकेस्ट, मेकास्ट, मेकास्ट कहते हैं मेकास्ट जल्दी करो। हास्ट, मेकास्ट डिले देर। हेड, हेड मतलब सिर। फुट मतलब पैर। कुछ तो जानते ही होंगे। हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब होता है अनुवांशिकता। मतलब जो आप उसी के संतान हो, जिस मतलब अपने माता पिता के ही आप हो, अनुवांशिक। इन्वायरमेंट मतलब होता है पर्यावरण या वातावरण द्वारा जन्म हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। जैसे इन मीन्स अंदर, आउट मीन्स बाहर। इंपॉर्टेंट मीन्स आवश्यक, अनइम्पोर्टेंट मीन अनावश्यक। इंपोर्ट मतलब आयात, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता नहीं है। इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। इन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल मतलब असंख्य। न्यूरेबल मतलब गणनीय संख्य, मतलब इसकी गणना नहीं की जा सकती, इसकी गणना की जा सकती है। इनफीरियर घटिया, सुपीरियर अच्छा इन दोनों के साथ याद रखना टू का यूज होता है, देन का नहीं, कंपेरेटिव डिग्री में। इनफीरियर और सुपीरियर इनके साथ टू का यूज होता है, देन का नहीं। इग्नोरेंस अज्ञान। नॉलेज मतलब ज्ञान। इंडी हाँ इंडिविजुअली अलग अलग। इंडिविजुअली मतलब प्रत्येक अलग अलग। जैसे इतने लोग खड़े हैं, सबसे अगर सबसे ज्यादा के मिलोगे तो इंडिविजुअली मिल रहे हो। और कलेक्टिवली मतलब एक साथ खड़े हैं, सबको बोल दो हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इनोसेंट मतलब निर्दोष। गिल्टी मतलब दोषी। इंक्लूड मतलब शामिल करना। एक्सक्लूड मतलब निकालना या बाहर करना। इंक्रीज मतलब बढ़ाना। डिक्रीज मतलब घटाना। इनिशियल मतलब प्रारंभिक। फाइनल मतलब अंतिम। जूनियर मतलब छोटा, सीनियर मतलब बड़ा। जस्टिस मतलब न्याय, इनजस्टिस मतलब अन्याय। अभी देखें कितना है, अभी काफी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। अब आज आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, अब आप उसको बनाइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, बताइएगा। दो सेंटेंस देता हूं और दोनों को आपको कमेंट करना है। आई हैव डन माई वर्क, ये कौन सा सेंटेंस है? ए वर्क
इज a work has been, बताइएगा कौन का सेंटेंस है, ये भी बताइएगा क्या है और ये भी बताइएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।